जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, बायहाव का जवाब सबसे ज्यादा परफेक्ट और कन्विंसिबल था, जिसकी वजह से एल्डर ने बायहाव को विनर अनाउंस कर दिया था। पर यह बात मिस कायोपेट्रिया को कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। जहां मिस काय बीच में आते हुए बायहाव पर इल्जाम लगाती है कि जरूर बायहाव ने चीटिंग की होगी, वो इस सवाल का जवाब इतना परफेक्ट कैसे दे सकता है। पर इससे पहले कोई और तमाशा क्रिएट हो, बीच में पेट्रियक आ जाते हैं और मिस काय पर भड़कते हुए बोलते हैं, ये हमारी बाय फैमिली का एंसेस्ट्रल सेरेमनी है, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जाकर अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। पर मिस काय इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से पेट्रियार्क मिस काय पर गुस्से में अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, इसे ले जाके रूम में बंद कर दो, जब तक एंसेस्ट्रल सेरेमनी खत्म ना हो, ध्यान रहे ये बाहर ना आ पाए। और बायहाव को वहां से अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहां वो बायहाव को उसके पुराने घर पर लेके जाते हैं, जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ रहता था। और यहाँ पर वो रिवील करते हैं कि बचपन में उन्होंने ही बायहाव की मदर को मारा था। और बायहाव को धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो एंसेस्ट्रल वर्शिप सेरेमनी में मत आना। जहाँ यह सब सुन के बाय गुस्से की आग में जल रहा होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जब बचपन में बाय की मदर भी उसे छोड़ के चली गई थी। जहाँ ये सब याद करते हुए बाय गुस्से में अपने फायर सेलेस्टियल स्पिरिट से सिटी पर अटैक कर देता है, जो चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पेट्रियार्क और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर को देखते हैं, जहां एल्डर आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आज आसमान में काले बादल जरूर कुछ बुरा होने का संकेत कर रहे हैं। और पेट्रियार्क के पास आकर बोलते हैं, इन पिछले कुछ दिनों से हमारी बाय फैमिली में कुछ सही नहीं चल रहा। और तो और कल रात किसी ने अचानक हमारी बाय फैमिली पर अटैक भी किया। क्या तुमने इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की? क्या तुम्हें पता है कि वो अटैक किसने किया था? जहाँ पेट्रियार्क बोलते हैं, इस समय हमारी बाय फैमिली के लिए ज्यादा जरूरी है एंसेस्ट्रल सेरेमनी, इसलिए अभी हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं एल्डर, यदि आपका खतरों के बीच उठना बैठना हो तो उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। उसी तरह बाय फैमिली को भी इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए ताकि वो अपने लिए सही फैसला ले सके। तभी वहाँ चेन फैमिली से चेन जुआंग और काई फैमिली से काई यंगहे आ जाते हैं, जो पेट्रियार्क को ग्रीट करते हैं। जहाँ काई फैमिली से काई यंगहे बोलता है, बाय फैमिली कई सालों बाद आज एंसेस्ट्रल सेरेमनी मना रही है और मैं काई फैमिली का हेड आज इसे विटनेस करने आया हूँ। जहाँ पेट्रियार्क उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, बाय फैमिली के टैलेंटेड लोगों को उनकी महानता को साबित करते हुए देखना, ये तो उनके लिए भी सम्मान की बात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। दूसरी तरफ हम इस काय को देखते हैं, जो काय फैमिली के हेड की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं बिग ब्रदर को ग्रीट करती हूँ। जहाँ उसके पीछे हम मास्टर कुई को देखते हैं, जो बोल रहा होता है, जाइनगो सिटी 5 रीजनल लॉर्ड में से एक है और आज एंसेस्ट्रल वर्शिप सेरेमनी है। उसके बाद भी किंग ने यहाँ किसी मैसेंजर को नहीं भेजा, यहाँ तक कि मास्टर वुचोंग और यिनमिंग भी नहीं आए। तभी मिस काया मास्टर कुई के पास आके बोलती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे भी ये सेरेमनी आज तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम उस हेवनली सोल को हासिल कर सको। तुम्हें किसी और चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पर यह बात ध्यान रहे कि बायहाव किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठा पाए। जहां मास्टर को स्माइल करते हुए बोलता है, मदर आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने इस बारे में पहले से ही सोच रखा है। बायहाव नाम का चैप्टर आज मैं एंसेस्ट्रल लैंड में ही खत्म कर दूंगा। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, देखो बायहाव आ रहा है। जहाँ हम बाय को देखते हैं, जो मिस लाओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, सिस्टर क्या तुम तैयार हो? दूसरी तरफ हम पेट्रियार्क को देखते हैं, जो बायहाव को गुस्से में देख रहा होता है और अपने एंसेस्टर की बात को याद कर रहा होता है, जहाँ उन्होंने कहा था, तुम बाय फैमिली के हेड हो और तुम्हारा फैसला ही बाय फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करेगा। हालांकि मैं इस सेरेमनी के इवेंट में किसी भी तरह के वायोलेशन की परमिशन नहीं देता। जहाँ ये सब याद करते हुए पेट्रियार्क गुस्सा हो रहा होता है, तभी एल्डर पेट्रियार्क से कहते हैं, समय आ गया है, हमें एंसेस्ट्रल लैंड के गेट को ओपन कर देना चाहिए। जहाँ वो एल्डर और पेट्रियार्क हवा में जाते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं और एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जहां उस फॉर्मेशन का यूज करके एंसेस्ट्रल लैंड जाने का गेट ओपन करने लगते हैं। और देखते ही देखते एंसेस्ट्रल लैंड जाने का गेट पूरी तरह खुल जाता है, जिसमें से 7 कलर लाइट निकल रही होती है। और तभी पेट्रियार्क सभी डिसाइबल से बोलते हैं, एंसेस्ट्रल लैंड जाने का गेट खुल चुका है, आप सभी डिसाइबल्स इसमें जाएं और अपने लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को हासिल करें। दूसरी तरफ हम मास्टर कुई को देखते हैं, जो बायहाव से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर एंसेस्ट्रल लैंड में आने की हिम्मत हो तो ही आना। दूसरी तरफ हम मिस लाओ को देखते हैं, जो बायहाव की फिक्र करते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये मजाक कर रहा है, क्या सच में आप एंसेस्ट्रल लैंड जाना चाहते हैं? अगर एक बार आपने इसमें एंटर कर लिया तो उसके बाद ये दरवाजा बंद हो जाएगा, और अगर आप इसमें से बाहर आना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको उस हेवनली स्पिरिट को हासिल करना होगा। इसके अलावा अगर कोई एंसेस्टर इसे बाहर से फोर्सफुली खोलना चाहे तो भी उसे कम से कम आधा घंटा लगेगा, इसलिए आप इसमें जाने से पहले एक बार और सोच लीजिए। अगर आपको अंदर कुछ भी हुआ तो बाहर से आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। जहाँ ये सब सुन के बाय बोलता है, शायद मैं यही चाहता हूँ कि कोई मेरी हेल्प ना करे। और ये सब बोलते हुए बाय एंसेस्ट्रल लैंड में जाने लगता है, जहाँ पेट्रियार्क उसे गुस्से में देख रहा होता है। जहाँ बाय एंसेस्ट्रल लैंड में एंटर करते हुए बोलता है, तो यह है बाय फैमिली का सीक्रेट रियलम एंसेस्ट्रल लैंड। और अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, सच में यहाँ तो चारों तरफ ट्रेजर्स ही ट्रेजर्स हैं। तभी मिस लाओ बाय के पास आते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ।
और तुम मेरे पीछे ही रहना क्योंकि ये पूरी जगह प्रेशर से दबी हुई है और इस समय मेरी कल्टीवेशन गोल्डन कोर के इनिशियल स्टेज पर है, इसलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। जहाँ यह सब सुन के बाय भी स्माइल कर रहा होता है। तभी मिस लाव बाय से कहती है, यहाँ पर मौजूद सारे ट्रेजर्स बहुत कीमती हैं और जैसे जैसे आप उन ट्रेजर्स के पास जाते जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो अपनी धर्मावील आई एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मुझे पता लगाना होगा आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। जहाँ बाय अपने सामने एनर्जी फ्लक्चुएशंस को होता हुआ देखता है, जिसे देखकर बाय कहता है, ऐसा लगता है कि इस एनर्जी को कल्टीवेशन पावर की हेल्प से सप्रेस किया जा सकता है और जिसकी कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होगी वो उसे उतना ही सप्रेस कर सकता है। तभी बाय अपने सामने पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ से काफी इंटेंस एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर बाय शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो एक हेवनली स्पिरिट है। जहां हम उस हेवनली स्पिरिट को देखते हैं जो किसी तरह के फॉर्मेशन में सील होती है। जहां बा उसे देखते हुए बोलता है, इसके ऊपर तो एक पावरफुल सील लगी हुई है और मुझे लगता है इसे ओपन करने के लिए मुझे बाय फैमिली के ब्लड की जरूरत होगी। तभी बाय की नजर मास्टर कोई और उसके साथियों पर पड़ती है जो उसी हेवनली स्पिरिट की तरफ जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर बाय बोलता है, ये तो अच्छी बात है, ये लोग पहले से ही मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। तभी मिस लाओ बाय से कहती है, बाय हाउ जल्दी से यहाँ देखो, क्या तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए। जहाँ बाय हाउ के प्रति इस काइंडनेस को देखते हुए बाय बोलता है, सिस्टर आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से कोई ना कोई ट्रेजर जरूर हासिल कर लूंगा। जहाँ मिस लाओ बाय हाउ के लिए फिक्रमंद होते हुए कहती है, बाय हाउ तुम यहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, हो सकता है ब्रदर को तुम्हें यहाँ जान से मारने की कोशिश करे। ये बोल के मिस लाओ वहाँ से एक ट्रेजर को अपने पास लाती है और बाय हाउ को देते हुए कहती है, बाय हाउ ये ट्रेजर तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही है। जहाँ बाय बोलता है, सिस्टर आपका क्या आपको कोई ट्रेजर नहीं चाहिए। जहाँ मिस लाओ कहती है, बाय हाउ मेरी भी कुछ बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, पर मुझे इस बात का डर है कि बाय फैमिली मुझे इसके लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम मास्टर कोई को देखते हैं जो अपने पास से एक टोकन को निकालकर हेवनली सोल की सील को ओपन कर रहा होता है और अपने मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, अब समय आ गया है उस कमीने बाय हाउ को मारने का, और अपने साथियों से बोलता है, जाओ जाके उसे खत्म कर दो। जहां वो दोनों बाय हाउ पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो उन्हें देखते हुए कहता है, क्या इन लोगों को मुझसे मिलने की इतनी जल्दी है। जितना मैंने सोचा था ये उससे भी जल्दी हो रहा है, पर कोई बात नहीं, लगता है अब समय आ गया है इन लोगों को बताने का कि मैं कौन हूँ। जहाँ मिस लाओ बाय हाउ के लिए फिक्रमंद होते हुए कहती है, बाय हाउ तुम यहाँ से जाओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकती हूँ। जहाँ बाय बोलता है, सिस्टर अगर बाय फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है तो फिर मैं कहाँ ही भाग सकता हूँ। और बाय अपनी पावर रिलीज करते हुए हेवनली सोल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस लाओ बाय हाउ को हवा में उड़ता हुआ देख के शॉक हो जाती है और बाय हाउ से बोलती है, बाय हाउ आखिरकार तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है। जहाँ बाय हेवनली सोल की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है बाय को इस सील को खोलने के काफी करीब है, मुझे भी जाके उसकी जरा मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जो बाय पर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर बाय उन्हें एक ही अटैक में ढेर कर देता है और वो दोनों दूर एक चट्टान में जाकर टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर कोई को देखते हैं जो यह देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हुआ, अचानक बाय हाउ इतना पावरफुल कैसे हो गया। दो लेड गोल्डन कोर के कल्टीवेटर को बाय हाउ ने आखिर कैसे मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाय हाउ गोल्डन कोर के परफेक्शन लेवल पर है। तभी वहाँ अचानक भूकंप सा आने लगता है और जमीन में क्रैक पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर मास्टर कोई बोलता है, आखिरकार बाय हाउ करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो मिस लाओ से कह रहा होता है, एक दोस्त के रूप में आपकी काइंडनेस बाय हाउ को हमेशा याद रहेगी और बदला लेने से पहले मैं आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को बनाना चाहता हूँ। ये बोल के बाय वहाँ पर मौजूद सारे ट्रेजर्स को एक जगह इकट्ठा करने लगता है। जहाँ बाय की ऐसी पावर देख के मिस लाओ भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये सच में बाय हाउ है या ये अपनी कल्टीवेशन पावर को छुपा रहा था। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ मिस काय भी बाय की ऐसी पावर देख के शॉक हो जाती है और गुस्से में बोलती है, नहीं रुको, ये कैसे हो सकता है, ये बाय हाउ नहीं है, वो तो इतना वीक था, वो अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो मामूली सा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का कल्टीवेटर था, वो अचानक गोल्डन कोर के परफेक्शन लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। ये जरूर कोई बहरूपिया है, ये बाय हाउ नहीं हो सकता। तभी ओल्डर पेट्रियार्क से बोलते हैं, अगर ये बाय हाउ नहीं है तो ये हमारी बाय फैमिली के फॉर्मेशन से कैसे बच सका। आखिर कोई आउटसाइडर हमारी बाय फैमिली की फॉर्मेशन को कैसे पार कर सकता है। जहाँ पेट्रियार्क बोलता है, हाँ यहाँ तक कि मुझे ये भी समझ नहीं आया कि इसने अपनी कल्टीवेशन पावर को किस तरह छुपा रखा था कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं चला। उसके बाद अगले सीन में हम बाय को देखते हैं जिसके चारों तरफ ट्रेजर्स ही ट्रेजर्स होते हैं। जहाँ मास्टर कोई बाय को देखते हुए कहता है, तुम कमीने सिर्फ ताकतवर होने का दिखावा कर सकते हो, बस एक बार मैं इस हेवनली सोल को हासिल कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो सारे ट्रेजर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और मिस लाओ से कहता है, सिस्टर मैं ये सारे ट्रेजर्स आपको देना चाहता हूँ, प्लीज आप इन्हें रख लीजिए। फ्यूचर में ये ट्रेजर्स आपकी काफी हेल्प करेंगे आपके ग्रेट एम्बिशंस को पाने में। इन ट्रेजर्स की हेल्प से आप वो अचीव कर सकती हैं जो आप पाना चाहती हैं। जहाँ मिस लाओ भी ये सब सुन के काफी खुश हो रही होती है और उन सभी ट्रेजर्स को अपने पास रख लेती है
और हम बाय को देखते हैं जो अपने मन में कहता है बाय हाउ, फिलहाल मैं तुम्हारी सिस्टर के लिए इतना ही कर सकता हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम मास्टर कुई को देखते हैं जो सील को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ बाय आ जाता है जो मास्टर कुई से बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। जहाँ मास्टर कुई बाय पर भड़कते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ट्रेजर को चोरी करने की कोशिश करो। ये बोल के वो बाय के ऊपर इविल घोस्ट टेक्निक से अटैक कर देता है। जहाँ कई सारी इविल सोल्स बाय पर अटैक करने जा रही होती है, पर बाय उन्हें रास्ते में ही फ्रीज कर देता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड से उन इविल सोल्स को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से मास्टर कोई भी काफी पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी इंजर्ड हो जाता है और बाय की ऐसी पावर देख के बोलता है नामुमकिन, जरूर इसने किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया होगा। जहाँ बाय बोलता है मुझे इतना आम सा अटैक करने के लिए किसी सीक्रेट टेक्निक की जरूरत नहीं है, असल बात तो यह है कि तुम वीक हो जो मेरा इतना छोटा सा अटैक भी हैंडल नहीं कर सके। जहाँ यह सब सुन के मास्टर कोई गुस्से में तिलमिला उठता है और बाय हाउस कहता है बाय हाउस चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगा। ये बोल के मास्टर कोई अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। जहाँ देखते ही देखते आसमान से इविल सोल्स की बारिश हो रही होती है, जिन्हें देख के बाय बोलता है ठीक है तो फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोल के बाय अपनी तीनों सेलेस्टियल सोल्स को बाहर निकाल लेता है जो एक एक करके उन इविल सोल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। जहाँ वो तीनों सोल्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाती हैं, जिसमें वो सारी इविल सोल्स को अपने अंदर खींच के डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। जहाँ यह सब देख के मास्टर को हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी बाय उस टोर्नेडो को वही एक्सप्लोर कर देता है जिसमें सारी इविल सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और मास्टर को उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से दूर जाके एक चट्टान में टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बाय हाउ को धमकी देते हुए कहता है बाय हाउ अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरी बाय फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये बोल के मास्टर कोई हेवनली स्पिरिट की तरफ जाने लगता है, जहाँ बाय उसे बिजली के झटके देके रोक देता है और बोलता है तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, उससे पहले तो मुझे मेरी चीज तो वापस लौटा दो। ये बोल के बाय मास्टर कोई की पोटली को अपने पास लाने लगता है और उसमें से 15 कलर फायरिफाइंग टेक्निक के बाकी के पार्ट को ले लेता है जो मिस्टर शो ने बाय को मारते वक्त लिया था। जिस पर मास्टर कोई बोलता है नहीं रुको, वो चीज मेरी है, मुझे वापस दो। जहाँ बाय बोलता है तुम्हारी चीज, ये सीक्रेट टेक्निक मेरी है जिसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और इसे पाने के लिए तुम और तुम्हारी मदर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस चीज को पाने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे। ये बोल के बाय वहाँ गुस्से में अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है, जहाँ सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि बाय हाउ ने 15 कलर फायरिफाइंग टेक्निक को क्रिएट किया, जिसकी वजह से मास्टर कोई और उसकी मदर ने उसे जान से मारने की कोशिश की। जहाँ यह सब सुन के सभी लोग मिस काय और मास्टर कुई के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मिस काय आगे आते हुए बोलती है तो क्या हुआ, वैसे भी वो एक कोंकुमाइन का बेटा है, उसके पास जो कुछ भी है वो सब बाय फैमिली से ही बिलोंग करती है और तो और मेरा बेटा बाय फैमिली का यंग मास्टर है, तो इसमें गलती क्या है, हमने तो उससे सिर्फ नोट्स ही लिए हैं। जहाँ तभी एल्डर पेट्रियाक से बोलते हैं कि आपको इस बारे में पहले से ही मालूम था, पर पेट्रियाक उनकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। उसके बाद हम एंसेस्टर लैंड का सीन देखते हैं जहां बाय मास्टर को इसे बोलता है तुमसे मैंने अपनी चीज तो वापस ले ली, पर अभी भी हमारा हिसाब पूरा नहीं हुआ। तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ उसके लिए तुम्हें पे करना होगा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके। तभी हम देखते हैं हेवनली सोल का बैरियर भी ब्रेक हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर मिस काय बोलती है नहीं, बाय हाउ इस हेवनली सोल को लेना चाहता है, मेरे बेटे की जान खतरे में है। और पेट्रियाक से बोलती है पेट्रियाक प्लीज एंसेस्टर लैंड का गेट ओपन करो। जहाँ पेट्रियाक एंसेस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है गेट को ओपन करने के लिए, पर पेट्रियाक के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी एंसेस्टर उसे कोई आंसर नहीं करते, जिसे देखकर पेट्रियाक बोलता है सभी लोग जल्दी से मेरी मदद करो इस दरवाजे को खोलने में। जहाँ काय और चैन फैमिली के हेड आगे आते हुए पेट्रियाक की मदद करने लगते हैं एंसेस्टर लैंड का गेट ओपन करने में, और हम पेट्रियाक को देखते हैं जो काफी गुस्से में लग रहा होता है। तभी हम एंसेस्टर लैंड का सीन देखते हैं जहां बाय मास्टर कोई को अपने पास लाते हुए कहता है समय आ गया है कि तुम उन सब चीजों की भरपाई करो जो भी तुमने बाय हाउ के साथ किया है। जहां मास्टर कोई बाय को धमकी देते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्डर हमें बाहर से देख रहे हैं, अगर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो तुम भी नहीं बचने वाले। जहां बाय स्माइल करते हुए बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लोग तुम्हें सामने से देखे मरता हुआ। जहां मास्टर कोई बाय पर अटैक करते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे आज यहाँ जान से मार दिया तो पूरी बाय फैमिली आज से तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। जहां बाय उसके अटैक को रोकते हुए कहता है सच में तुम्हारे अंदर बहुत एरोगेंस है, यही कारण है कि तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये बोल के बाय उसके हाथ को ब्रूटली तोड़ देता है, जिस वजह से मास्टर कोई को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। जहाँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मिस काय काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और पेट्रियाक भी जल्द से जल्द गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ एल्डर भी बाय हाउ की ऐसी पावर देख के हैरान हो जाते हैं और बाय हाउ से ऐसा करने के लिए मना कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जिससे मास्टर कोई बोल रहा होता है तुम सिर्फ एक नौकरानी के बेटे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको या इस हेवनली सोल को हासिल कर सको। मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी माँ को मारा था। ये बोलकर वो बाय को एक किक मारने की कोशिश करता है,
पर बाय उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और अपने मन में बाय हाउ से कहता है, बाय हाउ अगर तुम हेवन से इसे देख रहे हो तो देखो। ये बोल के वो मास्टर कुई के पैर को ब्रूटली तोड़ देता है, जहां मास्टर कुई दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां मिस काय काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और बाय हाउ से बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है अपने बेटे को छोड़ने के लिए। उसके बाद हम एंसेस्टर लैंड का सीन देखते हैं, जहां बाय मास्टर कुई के बॉडी से ब्लड एसेंस को निकालते हुए उसे हेवनली स्पिरिट के ऊपर डाल देता है। दूसरी तरफ मास्टर कुई गुस्से में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस नौकरानी के बच्चे को हेवनली स्पिरिट को हासिल नहीं करने दूंगा। ये बोलकर वो बाय पर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां पेट्रियार्क बाय को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद बाय हाउ के पास्ट को याद कर रहा होता है, जहां बाय हाउ ने अपनी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल किया सिर्फ अपने फादर की एक अटेंशन पाने के लिए, पर उसके फादर ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि बाय हाउ अपनी लाइफ में जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उससे भी उसे छीन लिया। जहाँ ये सब याद करते हुए बाय बोलता है, बेटा क्या बाय हाउ आपका बेटा नहीं था? क्या आपने कभी भी उसके साथ फादर जैसा व्यवहार किया? यहाँ तक कि बाय हाउ ने अपने आखिरी समय में भी यही चाहा कि वो एक बार बस अपने फादर से मिल सके। ये बोलकर बाय मास्टर कुई पर एक पावरफुल पाम अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल तक बॉडी से बाहर निकल जाती है और मास्टर कुई का किस्सा यहीं खत्म होता है। दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ मिस काय, पेट्रियार्क और एल्डर ये देख के शॉक हो जाते हैं। जहां एल्डर ये सब देखकर अपने मन में सोच रहे होते हैं, बाय हाउ ने सच में बाय फैमिली के डिसेंडेंट बाय कुई को मार डाला। और पेट्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बाय हाउ कमीने मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ हम मिस लाओ और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाय हाउ ने सच में बाय कुई को मार डाला। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं, जो एकदम कोल्ड वॉइस में बोल रहा होता है, मास्टर कुई को तो उसकी गलतियों की सजा मिल गई, अब आपकी बारी है पेट्रिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।